ओके, सो हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू दिस वेरी ब्रांड न्यू लेसन। बात कर रहे हैं हम नीति आयोग की। इस वाले पर्टिकुलर लेसन में लक्ष्मीकांत की हमारी सीरीज़ चल रही थी, ठीक है, उसी को कंटिन्यू करते हैं एंड इसी को हम कंप्लीट करेंगे, राइट। ओके, तो अभी तक हमें काफ़ी सारे लेक्चर्स यहाँ पर अपलोड कर दिए हैं, लगभग 53 लेसन्स यहाँ पर हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, एंड इफ़ यू वांट भाई, टेलीग्राम सबसे पहले जाकर के ज्वाइन कर लेना एंड डू फॉलो व्हाट आई एम रिकमेंडिंग यू देयर, राइट। सबका सब चीज़ वहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाएगा। PT 365 हुआ आपका आने वाले अटैम्प्ट के लिए, ठीक है, प्रीलिम्स 2024 के लिए। एंड आपके लक्ष्मीकांत भी कंप्लीट करा दूंगा। क्रैश कोर्स ऑलरेडी हैव बीन अपलोडेड, उसको भी आप जा करके देख सकते हैं। दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, राइट। अच्छा, बात करते हैं नीति आयोग की। तो 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट आई तो 65 ईयर ओल्ड प्लानिंग कमीशन जो कि चलता हुआ आ रहा था, उसको स्क्रैप करके रिप्लेस कर दिया गया बाय द नीति आयोग, है ना। तो बेसिकली है क्या, इट्स एन एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के थ्रू बनाई गई नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। वाई? क्योंकि संविधान में थोड़ी ना प्रोविजन किया है भाई सर मैम, इट्स इसीलिए एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है ये। एंड उसी के साथ ये नॉन स्टैट्यूटरी भी है, यानी कि कानून के थ्रू नहीं लाया है, सिर्फ एक रेजोल्यूशन पास किया गया और ला दिया गया इसको। तो इट्स बेसिकली आपका थिंक टैंक, समझ गए आप, थिंक टैंक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये, ना कि आपके कोई स्टैट्यूटरी या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। सो इट्स ऑल्सो, ये बेसिकली क्या करते हैं, ये इनपुट्स देते हैं, डायरेक्शंस देते हैं, सजेशंस देते हैं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म पॉलिसी प्रोग्राम्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सजेस्ट करते हैं। एंड दे ऑल्सो प्रोवाइड टेक्निकल एडवाइस टू द सेंटर एंड द स्टेट्स गवर्नमेंट्स। ओके, क्योंकि इसमें इसके अंदर पार्टिसिपेट तो दोनों का ही है ना, ठीक है। तो कॉम्पिटेटिव एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की जब हम बात करते हैं तो इसी का पार्ट है ये। एंड दिस ऑल्सो फॉलोज दी आपके बॉटम अप्रोच रादर देन द टॉप डाउन अप्रोच, क्योंकि इसके अंदर सभी कुछ आपके मेंशन है एंड सभी आर इक्वल फुटिंग पे है, राइट। देखिए, ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे और ना ही जो सब कुछ लिखा वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे सर एंड मैम, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वही करके लेके जाएंगे। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? सबसे नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया सर एंड मैम। तो अर्स्टवाइल प्लानिंग कमीशन है, उसको रिप्लेस कर दिया हमने यहाँ पर। क्यों कहा गया कि भाई अब जो इंडिया है ना, उसकी एस्पिरेशंस बढ़ चुकी है ना। हमको एक एम्पावर इंडिया चाहिए, एम्पावर स्टेट्स चाहिए, उसके लिए हमको रोल भी ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा एंड हमको एक होलिस्टिक अप्रोच भी चाहिए हमारे डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो इट्स बेसिकली ए नॉलेज हब फॉर द एक्सटर्नल एंड इंटरनल रिसोर्सेज, एक रिपोजिटरी हो गुड गवर्नेंस की, अच्छी प्रैक्टिसेस की, थिंक टैंक हो जो ऑफर करे अच्छी नॉलेज आपको, है ना। तो उस टाइम पे क्या होता है, इन द सेम कॉन्टेक्स्ट द देन यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री, जो अरुण जेटली के अंदर, अरुण जेटली थे हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने कहा था कि भाई ये 65 ईयर ओल्ड प्लानिंग कमीशन जो है वो रिडंडेंट है भाई, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें कही गई, तो अब हमको नया इंस्टीट्यूशन लाने की ज़रूरत है। उस टाइम पे इन्होंने काफ़ी काम भी उसमें किया था, ठीक है। तो भारतीय अप्रोच है टू द डेवलपमेंट। तो बेसिकली आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या, एग्जाम परस्पेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है सर, है ना, ठीक है। तो इसका चेयरमैन कौन होता है, चेयरपर्सन कौन होता है, तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं भाई, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। दूसरी, गवर्निंग काउंसिल, इसके अंदर जितने भी स्टेट्स हैं उन सबके चीफ मिनिस्टर्स रहते हैं। एंड जो जैसे मान लीजिए यूटी है, वहाँ पर लेजिस्लेचर है, कौन कौन सी हो गई, पुडुचेरी हो गई, दिल्ली हो गई, लद्दाख हो गई और जम्मू कश्मीर हो गई। तो यहाँ पर अगर हम इसके बात करें, सॉरी लद्दाख नहीं, जम्मू कश्मीर है। तो यहाँ पर यूनियन, यहाँ पर लेजिस्लेचर है तो इनके एडमिनिस्ट्रेटर हो गए, लेफ्टिनेंट गवर्नर हो गए यूटीज़ के। उसके अलावा रीजनल काउंसिल बनाई जाएगी जो कि स्पेसिफिक इश्यूज़ को टैकल करेंगी, समझ गए। तो बेसिकली ये स्पेसिफिक टेन्योर के लिए बनाई जाती है एंड प्राइम मिनिस्टर इसको बनाते हैं एंड कंप्राइजेज ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट और लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट, जो कि इंक्लूड है उस पर्टिकुलर रीजन में। और इसको दीज आर चेयर बाय चेयरपर्सन ऑफ द नीति आयोग और ही इज नॉमिनी, जो भी नॉमिनी कर देंगे उसको। स्पेशल इन्वाइटीज कौन होते हैं, तो एक्सपर्ट, स्पेशलिस्ट, प्रैक्टिशनर्स, ये सब होते हैं जिनको बेसिकली फाइनली नॉमिनेट किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति को, जो कि चेयरपर्सन होते हैं, सॉरी प्रधानमंत्री। फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क भी है इसका, इट कंप्राइज, जैसे प्रधानमंत्री के अलावा, है ना, कौन कौन होते हैं, तो वाइस चेयरपर्सन होते हैं, मेंबर्स होते हैं फुल टाइम, जो कि जैसे मिनिस्टर ऑफ स्टेट के पद के। उसके अलावा पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं, मैक्सिमम 2 होते हैं। उसके अलावा एक्स ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं, जैसे कि इसके अंदर 4 मेंबर्स होंगे आपके, इसके अंदर यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहेंगे आपके, जो कि जो भी प्रधानमंत्री आपके नॉमिनेट करेंगे। सीईओ होगा, ये बहुत ज़रूरी है, सीईओ होगा जो कि प्राइम मिनिस्टर क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे फॉर अ फिक्स पीरियड, राइट। एंड सेक्रेटरी रैंक का होगा ये, और सेक्रेटरीट जो रहेगा वो तो बढ़ा ही देंगे टाइम टू टाइम, ठीक है। तो स्पेशलाइज्ड विंग, अगर हम इसकी बात करें, नंबर ऑफ स्पेशलाइज्ड विंग है इसके अंदर, जैसे जैसे सर मैम हम यहाँ पर बात करें रिसर्च विंग की, उसके अलावा कंसल्टेंसी विंग की, है ना,
उसके अलावा टीम इंडिया विंग की। तो इस तरीके से यहाँ पर डिफरेंट तरीके की विंग्स हैं, स्पेशलाइज्ड विंग्स हैं जो कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देखती हैं। एंड जो टीम इंडिया विंग है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आप जो स्टेट्स है उसके रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, मिनिस्ट्रीज़ के लोग आएंगे, है ना। तो इट्स अ परमानेंट प्लेटफॉर्म फॉर नेशनल कोलाब्रेशन। तो इस तरीके से यहाँ पर हम बात करते हैं। अब ऑब्जेक्टिव क्या है इसके, ऑब्जेक्टिव क्या है, सिंपल है यार, शेयर्ड विजन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट प्रायोरिटीज, हमको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को आगे बढ़ाना है। उसके अलावा भाई मैकेनिज्म टू फॉर्मुलेट क्रेडिबल प्लान्स, है ना, और सिर्फ शहरों के लिए नहीं, गाँव के लिए भी। तो टू पे द स्पेशल अटेंशन टू द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो रिस्क पे है, तो डिज़ाइन स्ट्रैटेजिक एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसी प्रोग्राम्स। तो ये सब स्टेट ऑफ द आर्ट रिसोर्स सेंटर होना चाहिए, उसी के लिए हम यहाँ पे काम करते हैं, जहाँ पर इक्विटेबल डेवलपमेंट की बात कर सकें, है ना। स्कोप ऑफ डिलीवरी बढ़ जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बढ़ जाए। तो ये सब चीज़ें अच्छी अच्छी बातें हैं, बस ये सब चीज़ें इसके अंदर है। फिर से बता दूं फंक्शंस में क्या क्या आते हैं। तो भाई डिज़ाइन करती है पॉलिसी फॉर्म, जो आपके पॉलिसी एंड प्रोग्राम है उनको। उसके अलावा फोस्टर करती है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को, मॉनिटर करते हैं, इवैल्यूएशन करता है, आई थिंक टैंक तो है ही है, इनोवेशन हब, ये सब चीज़ें। सॉरी फॉर दैट। देखिए बात करते हैं जो डिफरेंट वर्टिकल्स हैं नीति आयोग के, जो कि प्रोवाइड करता है आपको कोऑर्डिनेशन सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर द नीति आयोग टू कैरी आउट द मैंडेट, जैसे एग्रीकल्चर एंड डाटा मैनेजमेंट, एनर्जी, फाइनेंशियल सर्विसेज, है ना, हेल्थ वगैरह, HRD, ये सब, इंडस्ट्री, रूरल डेवलपमेंट, PPP, NGO, सोशल जस्टिस, वॉलंटरी एक्शन कोल, वीमेन चाइल्ड डेवलपमेंट, ये सब चीज़ें। गाइडिंग प्रिंसिपल कौन कौन से हैं, तो अंत्योदय, ये तो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है आपके, है ना, मेंस के लिए दोगे ना आप, तो मेंस के टाइम पे कराऊंगा आपको ये सब चीज़ें एक एक। उसके अलावा इंक्लूजन, विलेज, डेमोग्राफिक डिविडेंड, पीपल्स पार्टिसिपेशन, गवर्नेंस, ये सब चीज़ें हैं। उसके अलावा सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसके कुछ पिलर्स हैं, 7 पिलर्स है, ये भी आप काम कर सकते हो। प्रो पीपल, प्रो एक्टिव, पार्टिसिपेटिव, एम्पावरिंग, इंक्लूजन, इक्वालिटी, ट्रांसपेरेंसी। तो इस तरीके से आप याद करके दे सकते हैं। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की हमने पहले ही बात की थी, तो क्या ही बताइए इसके अंदर, तो कि भाई जॉइंट फोकस होना चाहिए, है ना, जैसे हमारा नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा होगा सेंट्रल स्टेट्स का, एंड एडवोकेसी करेंगे स्टेट्स के परस्पेक्टिव को विद द सेंट्रल मिनिस्ट्रीज ऑल्सो। देखिए बहुत सी जगह ऐसे होता है कि भाई हर इंस्टीट्यूशन की हर इनिशिएटिव का क्रिटिसिज्म भी होता है। तो नीति आयोग का भी किया गया, पोजीशन ने कहा कि भाई फ्लफ है ये, इज इट अ फ्लफ एंड गिमिक्री, कि भाई CPI के लीडर्स ने तो ये बोल दिया कि प्लानिंग कमीशन को ही वापस से क्या कर दिया गया, रीनेम कर दिया और वापस से लेकर के आ गए विद नो पॉलिसी एंड बेड पॉलिसी। तो भाई इस तरीके की चीज़ें मेंस में लिख देना अगर आ जाए, बट अभी इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। अटैच्ड ऑफिस देख लो, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो 2 ऑफिस अटैच्ड है बेसिकली इससे। पहला है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक रिसर्च एंड आपका डेवलपमेंट, ठीक है। तो कौन कौन से इसके अंदर है, इसको इसी को हम इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड मैन पावर रिसर्च बोलते हैं। इट इज़ अ आपका सेंट्रल ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नीति आयोग से अटैच्ड है, ठीक है। तो ये बेसिकली IAMR जो है ये नीति आयोग से तो काफ़ी पहले का 1962 का है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर ही आया था, ठीक है। इतना ही याद रखिएगा। और देखें दूसरा क्या है, तो दूसरा आपका डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन ऑफिस, कि भाई एफिशिएंटली हम मॉनिटरिंग किस तरीके से करते हैं, तो उसको उसके पूरे मैकेनिज्म को ये देखता है, ठीक है। एंड इट ऑल्सो रिजल्टेंटिंग अगर हम बात करें तो प्रोग्राम इवेल्यूशन ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश किया गया था 1952 में, ठीक है। तो ये है, तो ये जो है बेसिकली इस्टेब्लिश बाय द गवर्नमेंट इन 2015। क्या किसकी बात कर रहा हूँ मैं, डेवलपमेंटल मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन ऑफिस की, ठीक है। यस, तो नीति आयोग ने मर्ज कर दिया जो ये था आपका प्रोग्राम इवेल्युएशन ऑर्गेनाइजेशन अंडर दिस द इंडिपेंडेंस इवेल्युएशन ऑफिस का गठन यहाँ पर किया जाता है। तो अगर डिफरेंस पूछ ले कभी मेंस में आ गया इस तरीके से, तो अर्स्टवाइल प्लानिंग कमीशन जो था वो 1950 में बनाया गया था, द रिकमेंडेशन ऑफ एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड, है ना। 1946 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द KC नियोगी, बताऊंगा मैं, कंजर्वेटिव नेता थे ये बहुत ज़्यादा, है ना। इसके इनके 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 डायलॉग सुनना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स में, पता चलेगा आपको। फंक्शंस की बात करें तो इनका भी वही था, असेसमेंट करना, मटेरियल कैपिटल, HR, उनके अलावा टू फॉर्मुलेट अ प्लान फॉर मोस्ट इफेक्टिव बैलेंस यूटिलाइजेशन ऑफ द कंट्री रिसोर्सेज, प्रायोरिटीज डिटरमाइन करना, एंड जो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको किस तरीके से किस डायरेक्शन में लेकर के जाएंगे, सब चीज़ें ये करते थे। उसके अलावा जो अलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स हैं उनके, क्योंकि वो भी आपका कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं था, ना ही आपका स्टैट्यूटरी था, वो भी सेम इसी तरीके से आया था, ठीक है। तो उसमें जैसे आपके पब्लिक कोऑपरेशन इन नेशनल डेवलपमेंट, स्पेसिफिक प्रोग्राम्स हो गए फॉर एरिया डेवलपमेंट, पर्सपेक्टिव प्लानिंग, अप्लाइड मैन पावर रिसर्च, UIDI, तो इन सब में उनको काम करने की छूट थी, तो किया भी करते थे।
है ना। एंड कंपोजिशन उसके भी प्राइम मिनिस्टर ही जो चेयरमैन हुआ करते थे, जितनी मीटिंग होती थी वो चेयर करते थे। द कमीशन एज अ डेप्यूटी चेयरमैन ऑल्सो, जो उनका डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव हेड होता था। उसके अलावा दो ही वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट, ही वॉज इन्वाइटेड टू अटेंड द ऑल इट्स मीटिंग्स। उसके अलावा सेंट्रल मिनिस्टर जो होते थे वो भी पार्ट टाइम मेंबर्स की तरह आपके कमीशन में क्या करते थे, अपॉइंट किए जाते थे। एंड फाइनेंस मिनिस्टर एंड प्लानिंग मिनिस्टर जो होते हैं वर द एक्स ऑफिशियो मेंबर्स ऑफ द कमीशन। इतना आप याद रखना। दूसरा है आपका कि भाई 4 से 7 फुल टाइम एक्सपर्ट मेंबर होते थे, कमीशन हेड 1 मेंबर सेक्रेटरी। एंड इसी को इसको तो उड़ाने के लिए बहुत सारे कमीशंस ने कही, ARC ने भी कहा था कि भाई कि जो प्लानिंग कमीशन है वो पैरेलल कैबिनेट की तरह काम कर रही है और सुपर कैबिनेट बन चुका है, इसलिए इसको उड़ा देना ही बेटर है। ठीक है, ओके। तो एक और टर्म सामने आता है आपका यहाँ पर, वो है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, तो 2016 में मोदी गवर्नमेंट ने इज ऑल्सो गोइंग टू अबॉलिश द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एंड ट्रांसफर इट्स पावर टू द गवर्निंग काउंसिल ऑफ द नीति आयोग, जो कि अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। एंड टिल नाउ सच अ रेजोल्यूशन हैज़ नॉट बीन पास्ड। तो ये बात आप याद रखिएगा। तो ये 1952 में बनाई गई थी बाय एन एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। इसके अंदर कौन होते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन होते हैं एंड जितने भी यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं इसके मेंबर, चीफ मिनिस्टर्स है ना, और एडमिनिस्ट्रेटर्स और मेंबर्स होते हैं प्लानिंग कमीशन, नाउ नीति आयोग, ये सब इसके मेंबर्स होते हैं। ठीक है, तो NDC इज़ अ मच लार्जर देन बॉडी देन आपकी नीति आयोग। ऑब्जेक्टिव क्या है, वही कॉपरेशन की एग्जीक्यूशन किस तरीके से किएंगे किया जाएगा, स्ट्रेंथन किस तरीके से करेंगे, मोबिलाइज किस तरीके से करेंगे, प्रमोट कॉमन जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, ये सब चीज़ें, राइट। ओके, ये गाइडलाइंस प्रोवाइड करते थे नेशनल प्लान के लिए। उसके अलावा नेशनल प्रोग्राम अगर किया जाएगा तो प्लानिंग कमीशन के द्वारा, तो उसको कंसीडर करते थे, उसका असेसमेंट है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कंसीडर करना, रिव्यू करना, रिकमेंड करना, मेजर्स, ये सभी काम किसका था, आपका NDC का। तो ये था आपका नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन एंड आपका NDC। नेक्स्ट लेसन में बात करेंगे NHRC और जो फर्दर आपके टॉपिक्स आने वाले हैं। ठीक है, कंप्लीट पूरा करके मानूंगा इसको मैं। तब तक आपको क्या करना है, पुराने लेक्चर्स जाकर के देखना है एंड रिवाइज करना है। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे।